हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड इसका पार्ट 2 पेपर 4 कराने जा रहे हैं फ्रेंड। ये देखिए पेपर 4 कराने जा रहे हैं बीएड सेकंड ईयर का। और इसमें हम देखने वाले हैं फ्रेंड 6 to फ्रेंड्स 10 चैप्टर देखेंगे, मतलब कि 5 चैप्टर हम इस एक वीडियो में फ्रेंड्स करने वाले हैं टाइप। ठीक फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा लास्ट सेशन तक फ्रेंड। और बाकी के 1 से लेकर 5 तक हमने करवा दिए हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो फ्रेंड, वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका फ्रेंड्स। और चीज़ों को रिवीजन करते रहा करिए फ्रेंड्स, एक एक दो बार वीडियो को जब भी टाइम मिले फ्रेंड्स, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है ना फ्रेंड्स। आपको पता ही है 1 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं बीएड सेकंड ईयर वालों के। तो फ्रेंड्स बस बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए फ्रेंड, आपका 6 नंबर चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? 6 नंबर एक एक क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे। ये आपका क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे पता है आप लोग ने सब पढ़ रखा होगा, बट ये क्विक रिवीजन है फ्रेंड्स, इजी नोट्स का आपका। चलिए फिर देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श की प्रविधियाँ, मतलब कि टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे उसका क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्यक्तिव्रत अध्ययन विधि कहाँ प्रयुक्त की जाती है? तो ये विधि जो है फ्रेंड्स कहाँ प्रयुक्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जगह प्रयोग की जाती है, आपके चिकित्सा विज्ञान में भी और व्यक्ति के व्यवहार के क्रमबद्ध वर्णन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिव्रत अध्ययन विधि का गुण नहीं है फ्रेंड्स, कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको पता ही है चोरी करना ये गलत बात है ना, तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन निगेटिव में है, निगेटिव आपको देखना ये नहीं है, बाकी सारे तीनों पॉइंट के पॉजिटिव हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, चोर चबारी और चोर बाजारी, जमाखोरी, औद्योगिक संगठनों, सामाजिक तनावों तथा अपराधी व्यक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन संभव हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें से क्या है, इसमें कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं जो किस विधि में आती हैं फ्रेंड्स? तो ये किस विधि में आती हैं? ये आपकी आती हैं व्यक्तिव्रत अध्ययन विधि में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है? तो कौन सा एक अभिन्न अंग है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा आपका संचित अभिलेख, ये अभिन्न अंग है। संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचना होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स, ये सूचना क्या होती है? ये होती है मुरे थामस। नेक्स्ट है संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो उपयुक्त सभी अवकाश, ये आपका संचित अभिलेख में नहीं आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो संचित अभिलेख पत्र की सभी सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए फ्रेंड? ये आपकी विश्वसनीय होनी चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका किसका अर्थ है कि संचित अभिलेख पत्र में बालक से संबंधित किसी प्रकार की सूचनाओं का समावेश होना चाहिए? मतलब कौन सी सूचना है, किसी भी प्रकार की संबंधित जो है आपकी सूचना समावेश होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब कि व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड? नीरवता नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नीरसता नहीं होनी चाहिए। किसके अनुसार संचित अभिलेख पत्र छात्र संबंधित समस्त सूचनाओं को स्थायी रूप में सुरक्षित रखता है फ्रेंड? तो कौन सा है जो स्थायी रूप में सुरक्षित रखता है फ्रेंड? इसको देखो, स्थायी रूप को कौन सुरक्षित, इसी को संचित बोलते हैं फ्रेंड। संचित अभिलेख क्या होता है? देखिए आपके स्कूल में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपने एडमिशन के टाइम में लिए जाते हैं और लंबे टाइम तक वहाँ पर रखे रहते हैं फ्रेंड, मतलब कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से निकाल सकते हैं फ्रेंड, तो उसी को ही संचित अभिलेख कहते हैं फ्रेंड। तो यह चीज़ संचित अभिलेख पत्र के बारे में संबंधित समस्त जो सूचनाएं स्थायी रूप से एकत्रित की जाती हैं फ्रेंड, उसी को संचित कहते हैं, संचित अभिलेख कहते हैं फ्रेंड। तो यह जो है यह इसके किसके अनुसार ये बात कही गई थी? तो क्रो के बारे में, ये क्रो ने ये बात कही थी फ्रेंड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने मिलान कहा जाता है? आमने सामने मिलान जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मानेंद्र नाथ वासु। ये कथन इनके अनुसार है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रविधि के आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जाता है? या इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको क्या कहते हैं? इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार कहते हैं ना, आमने सामने बैठ के बातचीत जो होती है। किसने साक्षात्कार के दो व्यक्तियों के बीच की सामाजिक स्थिति माना है? तो किसने माना है फ्रेंड? ये माना है प्रोफेसर V.M. पाल्मर। नेक्स्ट है मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रेंड प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार प्रविधि की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? अभी हमने बताया था नीरसता, ये निगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स, ठीक है। उक्त सभी नीरस वातावरण, ठीक है। और किसके अंतर्गत साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि एवं वार्तालाप के द्वारा सामाजिक अनुसंधानों तथा सामाजिक अध्ययनों के लिए संकलन किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा
संकलन। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षात्कार प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका उक्त सभी समस्या पैदा करना, ये आपका निगेटिव है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस प्रविधि में साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों ही प्रविधियों के लाभ प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साक्षात्कार प्रविधि। नेक्स्ट है, निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के शील गुणों या वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक वितरण प्रस्तुत करती है। तो इसमें गुणात्मक वितरण कौन प्रस्तुत करती है फ्रेंड्स? तो ये आप स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने। ठीक है, ये वेस्ट में ही दे दिया था, वेस्ट ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्धारण मापनी प्राय किस अवधारणा पर आधारित? तो किस अवधारणा पर आधारित है फ्रेंड्स? ए और बी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। एक है सातत्य की स्थिति और दूसरा है उस सातत्य का प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विधि में निर्णय लेने में समय की बचत होती है? तो ये आपका हो जाएगा निर्धारण मापनी फ्रेंड। आपका समय सारणी नहीं है फ्रेंड, निर्धारण मापनी। आपने पहले से कोई चीज़ें निर्धारित कर रखी हैं, हमको ऐसे 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 करना है, तो उसमें आपका टाइम सेविंग होगा फ्रेंड्स। ठीक है, निर्धारण मापनी एक प्रकार का नहीं है। तो क्या फ्रेंड्स नहीं है आपका? आंकिक तो है नहीं, और ग्राफ मापनी भी नहीं है, तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? सी और डी ऑप्शन से ये तो पता चलेगा। तो सी और डी ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है? एक तो चित्र तुलना दे रखी है, उक्त सभी खगोल की ज्ञान दे रखा है। तो फ्रेंड्स क्या होगा? उक्त सभी खगोल की ज्ञान आपका राइट आंसर होगा। संचित अंक से रेटिंग किस प्रकार की जाती है फ्रेंड्स? जो रेटिंग है वो किस प्रकार से की जाती है? वो एक तो आप चित्रांकन सूची विधि से भी कर सकते हैं और बूझो कौन विधि से भी कर सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस विधि का विकास हार्ट शार ने किया था? तो बूझो कौन विधि जो है, बूझो कौन विधि है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा। मतलब क्या बूझो, जैसे कि बूझो तो शान चली जाएगी, ये शान दे रखा ना, कुछ अगर कुछ पूछ ले तो शान चली जाएगी, तो वैसे बूझो कौन इससे रिलेटेड, इस टाइप से कुछ रिलेट कर सकते हैं। साक्षात्कार विधिकाएँ प्रकार में नहीं है, कौन से प्रकार में नहीं है फ्रेंड? तो यह है उपयुक्त सभी वैकल्पिक विचार जो हैं ये नहीं, ये चीज़ नहीं है आपकी, ये विधिकाएँ का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, भूमिका के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं है फ्रेंड्स? तो ये यही वाला है, उक्त सभी समस्यात्मक साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनिर्देशित साक्षात्कार की सीमाएं हैं। तो कौन सी सीमाएं हैं फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा, एक तो उत्तरदाता पर निर्भर रहना और दूसरा है पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहना। ये दोनों आपके राइट आंसर हैं, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड ये आपका उत्तरमाला आंसर की है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट चैप्टर फिर देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा आपका। नेक्स्ट चैप्टर आपका है निर्देशन एवं परामर्श कार्मिक। ठीक फ्रेंड, ये इसका मतलब हो गया कि आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर्सनल। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर इसमें भी हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है फ्रेंड्स? तो कौन नहीं आता है? आपके शिक्षा मंत्री नहीं आते फ्रेंड, बाकी तीनों चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जानते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा इसी में सवाल है ये। नेक्स्ट आपका सामान्य कर्मचारी नहीं है, कौन? ये एक ऑप्शन ये आपका कह रहा है कि सामान्य कर्मचारी नहीं है, ये आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये दे रखा है कौन सा सामान्य कर्मचारी नहीं है। तो आपके जो सचिव हैं फ्रेंड ये सामान्य नहीं है, ये नॉर्मल में नहीं आते हैं फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से, बाकी ये आपको इसमें कॉलेज वगैरह में मिल जाएंगे तीनों चीज़ें, है ना, बाकी ये सामान्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है? तो कौन करता है ये कौन नेतृत्व प्रदान करता है फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानाचार्य जी करते हैं। प्रधानाचार्य अपना उत्तरदायित्व किसको सौंप सकते हैं? तो किसको सौंप सकते हैं फ्रेंड? उत्तरदायित्व परामर्शदाता को सौंप सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय के छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क में आने वाला व्यक्ति कौन सा होता है? तो सर सबसे ज़्यादा विद्यालय के छात्रों के साथ में कौन आएगा फ्रेंड्स? तो आपको पता ही होना चाहिए कौन आएगा। तो आपके आते हैं फ्रेंड्स अध्यापक, टीचर्स आपके सबसे ज़्यादा आपके साथ रहते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो सर्वाधिक संपर्क में रहते हैं, टच में रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं, है ना। निर्देशन कार्यक्रम में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी होती है फ्रेंड्स? ये बात की जाए किसकी होती है, तो अध्यापक की ही होती है, टीचर की होती है। अध्यापक की निर्देशन संबंधित भूमिका नहीं है। तो क्या नहीं है फ्रेंड्स? तो आपका ये सहगामी क्रियाओं का आयोजन न करना, यह का निगेटिव है ना, तो नहीं करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके सर्वांगीण विकास है बौद्धिक विकास एवं अन्य विकास आवश्यक हैं? तो कौन कौन से विकास आवश्यक हैं? बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसके व्यक्तित्व पर घर की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है? तो किस पर प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? बालक पर ही प्रभाव पड़ता है घर की सांस्कृतिक व पृष्ठभूमि का। बालक के जीवन उपागम मानसिक विश्वास मूल्यों आदि के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है फ्रेंड्स? तो किसकी होती है? ये विद्यालय की भूमिका होती है। नेक्स्ट है, बालक की भावी योजनाओं का किसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? मतलब डायरेक्ट किस पर प्रभाव पड़ता है?
तो ये पड़ता है टीचर्स नहीं सॉरी पेरेंट्स पे पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है, अभिभावक पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों को अपने बालक से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होंगी, तो कहाँ से प्राप्त होंगी फ्रेंड्स, तो ये आपको पता ही है कहाँ से प्राप्त होंगी फ्रेंड्स, तो छात्रावासों से सॉरी विद्यालय से प्राप्त होंगी, ठीक है, विद्यालय से प्राप्त होंगी। और नेक्स्ट है, वर्तमान में अनेक विद्यार्थी कहाँ रहते हैं, तो फ्रेंड्स छात्रावास में रहते हैं, है ना, और ननिहाल देगा, ननिहाल थोड़ी ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोई अलग द्वीप की भांति नहीं है, कौन कोई अलग द्वीप की भांति नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा छात्रावास, ठीक है, राइट आंसर छात्रावास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वार्डन का कार्य नहीं है, तो वार्डन का क्या कार्य नहीं होता, विद्यालय से पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध न बनाए रखना है। भाई क्यों नहीं बनाए रखोगे भाई, अगर टच में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट पेज पे ही है, तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिनके अनुसार सभी बालकों को बिना किसी पक्षपात के अपने व्यक्तित्व के समुचित विकासार्थ यथेष्ट और सुगमतापूर्वक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। ये किसके अनुसार होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये इसमें होने चाहिए निर्देशन एवं परामर्श। फ्रेंड ये आपका सिलेबस में भी है, निर्देशन और परामर्श, ये आपका राइट आंसर। और बालक होते हैं, तो बालक क्या होते हैं फ्रेंड, बालक देखो तीव्र बुद्धि वाले भी होते हैं और मंद बुद्धि वाले होते हैं, दो कैटेगरी में होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य तथा औसत से परे भिन्न और पृथक बालक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, ये विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका इसी बात पे है कि विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपके इसमें देखना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ होते हैं, नहीं ये विशिष्ट बालक में नहीं आते हैं फ्रेंड। तो ये विशिष्ट बालक में कौन कौन से आते हैं, शारीरिक रूप से प्राय अस्वस्थ एवं तथा नाजुक होना, ये वाले आते हैं। और साथियों तथा मित्रों के साथ समायोजन सर्वथा कठिन होना, ये भी आते हैं। और ऐसे बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं, ये वाले भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति बुद्धि 85 से कम है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड, तो ये स्टेटमेंट आपका सिरिल बर्टन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय जनसंख्या में करीब कितने प्रतिशत पिछड़े बालक होते हैं फ्रेंड्स, तो 10% पिछड़े बालक होते हैं फ्रेंड। अगर आपके विद्यालय में 100 हैं तो 10 में से आपको पिछड़े बालक मिलेंगे, ये एक अनुमान है। पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए कौन सा उपाय काम में नहीं लाया जा सकता है, तो कौन सा काम में नहीं लाया जा सकता, गत कक्षाओं के विद्यार्थी, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विशिष्ट कक्षाओं के संचालन के लिए किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, तो कौन सी बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ये हो जाएगा। एक कक्ष में कई प्रकार के बालकों, किन बालकों के लिए लचीली आकर्षक एवं क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट बालक आपका हो जाएगा राइट आंसर। विशिष्ट शिक्षण विधि इसकी विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान पर बल न देना, ये राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व किस पर होता है फ्रेंड्स, किस पर होता है, तो आपको पता ही है प्रिंसिपल पर होता है। कक्षा कक्ष निरीक्षण कौन करता है, तो कौन करता है फ्रेंड, प्राचार्य करते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षक आपके योगा टीचर नहीं करते हैं, ना ही लाइब्रेरियन करता है, ठीक है, प्राचार्य जी ही करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्या आपका, ये आपका क्या बचा है आपका, ये देखिए 29 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विद्यालय के भौतिक संसाधन में नहीं है, कौन सा नहीं है फ्रेंड, तो आप लोग इसमें क्या लगाएंगे, फर्नीचर नहीं है क्या, है शौचालय नहीं है क्या, वो तो है ही है। पीने का पानी नहीं है क्या, वो भी है। शराब की दुकान होनी चाहिए क्या, कॉलेज के अंदर शराब की दुकान होनी चाहिए, तो अब आप लोग बताइए कमेंट करके, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। संसाधन में नहीं है सर, आपकी दुकान नहीं है। चलिए फिर ये आपका आंसर की हो गया फ्रेंड्स। और चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है परामर्शदाता द काउंसलर, ठीक है। चलिए इसका भी बारे में जानते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परामर्श के प्रक्रम में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन बहुत महत्वपूर्ण निभाता है फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा परामर्शदाता। परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता के इस दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है फ्रेंड, चालाकी। ये देखिए निगेटिव पॉइंट है ना, प्रतिभा और ज्ञान ये तो पॉजिटिव है ना, और कह रहा है कि तो निर्भर नहीं करती, निगेटिव वाला पूछा है तो निगेटिव ही ऑप्शन हम देंगे, समझ गए। पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव वाला देते हैं, तब ये इसी वाला हो जाता है। परामर्श की योग्यताओं को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं फ्रेंड, तो 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इनमें से कौन परामर्शदाता की योग्यता का भाग नहीं है, कौन सी भाग नहीं है फ्रेंड, परिवार फैमिली भाग नहीं है। नेक्स्ट है किसको शिक्षा का अच्छा अनुभव होना चाहिए, तो किसको होना चाहिए फ्रेंड, ये होना चाहिए परामर्शदाता को। परामर्शदाता का प्रशिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए, तो किसके अनुसार होना चाहिए फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्य के वर्ग के अनुसार। परामर्शदाता के गुणों योग्यताओं और विशेषताओं का उल्लेख किसने किया था फ्रेंड, अब आपको ये बताना है किसने किया था, तो इसमें से ऑप्शन पे डिपेंड है फ्रेंड, इट्स डिपेंड ऑन ऑप्शन, तो राइट आंसर आपका इनमें से कौन हो जाएगा फ्रेंड। देखिए पॉजिटिव में पूछा है तो पॉजिटिव में आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, रायबर्न और लायल,
किसका मत है कि परामर्शदाता में अच्छी आधार बुद्धि, सहानुभूति, स्मृति, परीक्षण, कुशलता तथा सामान्य ज्ञान आदि गुणों का होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी केलर साहब ने। निम्नलिखित में से किसको यह अत्यंत आवश्यक है कि वह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों में भली भांति परिचित हो। फ्रेंड्स, ये बात किसने कही थी? ये बात परामर्शदाता जी ने कही थी। परामर्शदाता के साथ मनोविज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी उपाधि होती है? तो कौन सी उपाधि होती है फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। एमए पीएचडी होनी चाहिए। एमए और एमए के साथ में पीएचडी भी आपकी होनी चाहिए, उसको शैक्षिक मनोविज्ञान की उपाधि धारण हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसका मत है कि परामर्शदाता के आसपास के भौतिक व्यवहारिक एवं सांस्कृतिक संसार का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए? तो ये आपके इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा केलर भाई साहब। किसने सहयोग, शिष्टता एवं दूरदर्शिता नामक 3 विशिष्ट व्यक्तिक गुणों का उल्लेख किया है? फ्रेंड्स, तो किसने व्यक्तिक गुणों का उल्लेख किया है फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका होने वाला है कि वाल्टर वी जोन्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि जिन परामर्शदाताओं को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है और उनकी समस्याओं का अधिक ज्ञान होता है? फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो हार्डी ने कहा था फ्रेंड। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हार्डी साहब ने दिया था। नेक्स्ट, एक परामर्शदाता में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड? देखिए, निगेटिव पूछा है, क्या नहीं होना चाहिए? बौद्धिक योग्यता तो पॉजिटिव में है कि नहीं है फ्रेंड्स? लचीलापन पॉजिटिव होना है, ये स्वीकृत पॉजिटिव है, बट ये दुर्गुण जो है फ्रेंड, ये आपका निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। परामर्शदाता में ये चीज़ दुर्गुणपन नहीं होना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो कौन सा प्रभावित करता है फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ये होने वाला ए और बी, परामर्शदाता के कार्य और परामर्शदाता का व्यक्तित्व। किस शब्दावली में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था फ्रेंड? 19वीं सेंचुरी में हुआ था। कब तक निर्देशन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक ही जैसा समझा जाता है? कब तक फ्रेंड्स ये बात कही गई? तो सन 1950 तक, 50 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस संबंध में किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मत नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था? यह स्टेटमेंट कहा था ब्लूम एवं बेलिंस्की का मत था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परामर्शदाता का कार्य नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है फ्रेंड्स, निगेटिव आप समझिए। तो निगेटिव आपका ये देखो ना, यहाँ पर दिख गया, बस यही राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका। उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन थे? निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक फ्रेंड किसने निर्देशन के सिद्धांत दिए थे? इन्होंने दिया था, जन ने दिया था। कौन से जन? जोन्स ने दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्टीफलर तथा स्टीवर्ड के अनुसार परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवृत्ता के लिए उनमें से कौन है? तो अभी क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं, उनमें से कौन सी विशेषता का पाया जाना आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स? ये बात किसने कही थी? यह देखिए, दुश्मनी निगेटिव फ्रेंड्स है ना, बोध तो पॉजिटिव है, बौद्धिक योग्यता भी, ये दोनों पॉजिटिव है फ्रेंड, बट दुश्मनी निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है, किसमें भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है? तो एक छात्र में ही ये सारी गुण आपको मिलेंगे। उसमें भय भी रहता है, आशा भी रहती है कि हाँ पेपर इस बार हो ही जाएगा 1 जुलाई को। उसमें संदेह भी रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चिंता है पेपर की। ठीक फ्रेंड, ये सारे चीज़ें किसमें? छात्र या शिक्षार्थी में ही आपको मिलने वाले हैं, और कहीं ये इस दुनिया में और किसी के पास नहीं मिलने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसको नैतिक गुण वाला होना चाहिए? किसको गुण होना चाहिए नैतिक गुण वाला? फ्रेंड्स, इसमें होना चाहिए आपके ए और बी, अध्यापक और परामर्शदाता में नैतिक गुण क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। व्यावसायिक परामर्शदाता प्रार्थियों के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है मत है, ये किसका मत है फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? शार्डले। इन्होंने शार्ट में ही चीज़ों को निपटाने की कोशिश भी चलो कर ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति और कर्तव्य निष्ठा किसके विशिष्ट व्यक्तित्व गुण हैं फ्रेंड? ये देखिए सब क्वालिटीज़ हैं, सब सारी की सारी क्वालिटीज़ गिना दी हैं फ्रेंड। ये किसके हैं? परामर्शदाता के अंदर ही होती हैं। समझो परामर्शदाता को कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, अब बताओ कैसा होना चाहिए? ए और बी, रूढ़वादी भी होना चाहिए और अधिक दृढ़ भी होना चाहिए, अपने स्टेटमेंट पे खरा उतरना चाहिए फ्रेंड। जो कह दिया कमेंटमेंट तो कर ही दिया फिर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा छात्रों परीक्षा परिणामों तथा विषम सम्मेलनों के आधार पर परामर्श प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? परामर्शदाता। मतलब जम के तारीफ की गई है इस चैप्टर में, परामर्शदाता ही सब कुछ है, एकदम सर्वा परामर्शदाता ही हो गया है। ये आपके आंसर की हो गई फ्रेंड्स। ये देखिए आपके आंसर की होगी फ्रेंड्स। आपको कैसा वीडियो लग रहा है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो अभी आप कमेंट करके कर सकते हैं कि सर क्या आपके अंदर होना चाहिए, क्या चेंजपन, कुछ क्या नया चीज़ लानी चाहिए, आप लोग बता सकते हैं।
हैं फ्रेंड्स, वैसा ही हम करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं 9 नंबर, विशिष्ट बालकों तथा निर्देशन एवं परामर्श, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड ऐसा लगता है कि हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं तो आप लोग स्पीड थोड़ा कम भी कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक, अगर आपको लगता है स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्रेंड। आप इट्स डिपेंड ऑन यू, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि टाइम बचा नहीं और मैटर बहुत से ज़्यादा हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं आप तक के लिए। चलिए ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि औसत तथा सामान्य बालकों से काफ़ी भिन्न और पृथक बालक को कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको विशिष्ट बालक कहते हैं। क्रुकशैक ने विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस क्षेत्र में पृथकता वर्णित नहीं की है फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक मतलब मनी की बात नहीं की गई, मनी क्षेत्र में पृथकता नहीं की गई। किस श्रेणी के अंतर्गत दृष्टिकोण, श्रवण दोष, वाणी दोष तथा अन्य विशिष्ट शारीरिक दोषों से ग्रसित बालक आते हैं? ये किस में बालक आते हैं? ये आते हैं शारीरिक रूप से विकलांग में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों की प्रभावित नहीं होती है। क्या प्रभावित नहीं होती है? चिंतन शक्ति नहीं प्रभावित होती है फ्रेंड्स। राइट आंसर डी हो जाएगा। श्रव्य दोषों से ग्रस्त बालकों को किसके लिए निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड श्रवण उपकरणों, हगलाना, तुतलाना और उच्चारण संबंधी दोष को कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये वाणी से ही निकलते हैं ना, तो वाणी दोष कहते हैं। अध्यापक का उद्देश्य वाणी दोष से ग्रसित विद्यार्थियों में किसका विकास करना होता है फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य। नेक्स्ट है आपका असामान्यतावश अंग से संबंधित कार्यों को जो सामान्य रूप से पूर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड? इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? गामक दोषग्रस्त बालक। नेक्स्ट है विकलांगों को प्राप्त है, विकलांगों को क्या प्राप्त है फ्रेंड्स? जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? प्राप्त है ना। समाज में सम्मान पाने का अधिकार है, बिल्कुल भी है, क्यों नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन सी देखते हैं। सी ए और बी दोनों हैं भाई साहब। आपका राइट आंसर सी। विवाद करने का अधिकार देखिए किसी को नहीं है, विवाद में कुछ रखा भी नहीं है। गूंगे, बहरे और दृष्टिहीन के लिए विद्यालय होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके लिए सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्ष का प्रबंध होना चाहिए? तो किस में होना चाहिए? गंभीर विकलांग में होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत, ड्राइंग और कला आदि में सामान्य विद्यार्थियों के साथ कौन प्रतियोगिता करता है? तो कौन करता है फ्रेंड? इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकलांग छात्र करते हैं। विकलांगों हेतु शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए विकलांगों हेतु शैक्षिक व्यवस्था? तो आपकी लचीली होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो किस वर्ष लागू हुई? ये 1986 में लागू हुई। समन्वित शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान 1990 में किस समिति ने दिया था फ्रेंड्स? तो किस समिति ने दिया था? ये दिया था राममूर्ति समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रत्येक विकलांग विद्यार्थी को किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? किसको होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों को होती है, मतलब व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श। किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका समायोजन। व्यक्ति किसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें राइट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा खाने पीने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और आशय एवं प्रेम के तो पीछे मतलब पूछो ही ना फिर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन कर रखता है। यह किस विद्वान की परिभाषा है फ्रेंड? यह किसने विद्वान की परिभाषा है? तो बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्डे ने कहा था। नेक्स्ट है सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। क्या नहीं है? मतलब निगेटिव पूछा है तो निगेटिव होना चाहिए, अभद्र आपका निगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह के बालकों में तार्किक चिंतन की शक्ति अधिक होती है? किसमें अधिक होती है फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो इसमें किस में होती है फ्रेंड्स? मनोवैज्ञानिक में होती है फ्रेंड। राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर आपका। एंड समस्यात्मक बालकों को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? किस नाम से जाना जाता है? इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो हो जाएगा कुसमायोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुसमायोजित बालकों का असामान्य व्यवहार नहीं है फ्रेंड। देखिए निगेटिव है फ्रेंड्स, व्यवहार नहीं है। कौन सा व्यवहार नहीं है फ्रेंड? तो हो जाएगा शिक्षा ग्रहण करना, ये व्यवहार फ्रेंड्स नहीं है। कुसमायोजित बालक है फ्रेंड्स। देखिए कुसमायोजित मतलब बालक ही निगेटिव है, समझ रहे हो? बालक ही निगेटिव है फ्रेंड्स। ठीक, तो इसमें क्या, इसमें तीनों तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है फ्रेंड, समझ रहे हैं? किस प्रकार के बच्चों में चरित्र, व्यवहार व व्यक्तित्व प्रकृतियों का अधिक पाया जाता है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा होने वाला है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर तो ये ऑप्शन ही बता सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। और ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है नीचे नेक्स्ट पेज में फ्रेंड्स। चलिए फिर देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड।
एंड फर्स्ट ऑप्शन आपका ये ABCD दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। समस्यात्मक, किसके अनुसार समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार अथवा व्यक्तित्व में किसी न किसी रूप में गंभीर असामान्यता पाई जाती है। तो ये बात किसने कही थी फ्रेंड? देखिए वैलेंटाइन ने कही थी। ये बात वैलेंटाइन ने कही थी फ्रेंड। समझिए अब इसको, व्यवहार, इसमें व्यवहार एवं व्यक्तित्व में किसी न किसी रूप में गंभीर, इंसान गंभीर हो जाता है फ्रेंड, समझ रहे हैं, इंसान गंभीर हो जाता है वैलेंटाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडन ने समस्यात्मक बालक के कितने प्रकार बताए थे? तो कितने प्रकार बताए थे? 28 बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों का दिशा में निर्देशन किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है फ्रेंड? किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है फ्रेंड? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा अनुशासनहीनता। किसके अंतर्गत बालकों को प्रारंभ से नियमों का पालन करने की आदत डलवानी चाहिए? तो किसके अनुसार डलवानी चाहिए? सामान्य अनुशासन में डलवानी चाहिए। किस तरह के बालकों की बुद्धि लब्ध 130 प्लस के ऊपर होती है, मतलब 130 प्लस होती है फ्रेंड्स? किसमें होती है फ्रेंड? ये आपका हो जाएगा प्रतिभा संपन्न। सुलेवान के अनुसार मंडित मना बालकों की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। कौन सी नहीं है फ्रेंड? इसमें हो जाएगा उच्च मानसिक क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए ये देखिए आपके आंसर की फ्रेंड्स दे रखी है फ्रेंड्स, है ना, ये आपके आंसर की देखिए। और चलिए फ्रेंड, इस सेशन का हम लोग इस वीडियो का लास्ट चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड। जैसे कि हमने आप तक ने कहा था कि 6 से 10 तक कराएंगे, 6 to 10 चैप्टर कराएंगे इस एक सिंगल वन वीडियो में फ्रेंड। ठीक, एक एक क्वेश्चन हम करवाते हैं फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, यही मेरा प्रयास रहता है। और एक भी क्वेश्चन छूटने भी नहीं देते फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन कराते हैं। चलिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देख लेते हैं इस रिलेशन का। किसके द्वारा छात्रों को उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड? निर्देशन के द्वारा की जाती है फ्रेंड। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्देशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लें, सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रखा है फ्रेंड्स, ये आपका स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कह रहा है कि सामूहिक निर्देशन व्यक्ति के उत्तम विकास में सामूहिक अनुभवों में सहायता प्रदान करने एवं इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चेतनापूर्ण प्रयत्न है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था फ्रेंड? यह स्टेटमेंट किसने दिया था? जैन वाट्स ने दिया था फ्रेंड यह स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समूह में किसको भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है? तो किसको प्राप्त होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। कहाँ पर अनेक विद्यार्थियों की समस्याएं समान होती हैं? तो कहाँ पे होती है? विद्यालय में जो है सभी की समस्याएं समान होती हैं। किसके हेतु सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समय की बचत करना, टाइम सेविंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसमें विद्यार्थी मनोभावों पर नियंत्रण करना सीखते हैं? तो किस पर सीखते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा समूह में रहकर फ्रेंड्स, समूह में ग्रुप डिस्कशन करके। आर्थर ई टैक्सलर ने समूह निर्देशन के कितने उद्देश्य बताए थे? तो टैक्सलर ने आपके कितने निर्देश बताए थे? तो इन्होंने बताए थे 5 निर्देश। नेक्स्ट है, शैक्षिक अवसरों पर व्यावसायिक संभावनाओं की विविधता की जानकारी किससे दी जा सकती है? तो किससे दी जा सकती है? सामूहिक निर्देशन से ही दी जा सकती है। कौन सी? तो व्यावसायिक संभावना की विविधता। नेक्स्ट है, समूह निर्देशन के माध्यम से संपन्न हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या संपन्न हो सकता है समूह के द्वारा? ये हो सकता है चिकित्सा संबंधी कार्य को। नेक्स्ट है, समूह गतिशीलता किससे लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है फ्रेंड? ये लिया गया है डायनामिक्स भौतिक शास्त्र से। डायनामिक्स किस भाषा से लिया गया शब्द है फ्रेंड्स? किस भाषा से लिया गया? ये लिया गया है फ्रेंड्स डायनामिक्स फ्रेंड किससे लिया गया है? ये आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग्रीक इज अ राइट आंसर। एंड डायनामिक्स शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है फ्रेंड? इसका पावर, डायनामिक्स का अर्थ होता है पावर। समूहगत विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में सक्रिय होती है। यह किस विद्वान की परिभाषा है फ्रेंड? ये किस विद्वान की परिभाषा है? यह है एस माथुर की फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक पृथक सेवा के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता है? तो कौन नहीं रखता है फ्रेंड? तो सामूहिक गतिशीलता नहीं रखती और निर्देशन नहीं रखता है। आपका राइट आंसर होने वाला है सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने में क्या होती है? तो क्या होती है फ्रेंड? इसमें राइट योग आपका हो जाएगा। कक्षा कक्ष में सामूहिक गतिशीलता की विशेषता नहीं है फ्रेंड। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें राइट आंसर आपका राइट आंसर क्या फ्रेंड? इसमें 2 ही दे रखे हैं ऑप्शन और बाकी नेक्स्ट ऑप्शन 2 दे रखे हैं फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है फ्रेंड डी, छात्रों की चिंताओं में वृद्धि। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, और हो ही गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामूहिक परिस्थितियों में छात्रों को प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होते हैं फ्रेंड? देखिए, एक तो सामूहिक जब चीज़ होती है तो परस्पर मिलने जुलने का एक तो अवसर मिलता है, दूसरा मौखिक विचार विमर्श भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। किनकी आवश्यकताओं का ज्ञान परामर्शदाताओं को निर्देशन सेवा में सुधार करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देता है? ये इसमें से राइट आंसर आपका होने वाला है छात्रों को। कहाँ छात्रों को अनेक सामूहिक अनुभव अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है? तो किसमें होता है फ्रेंड? समूह में ही होता है ना। तो फ्रेंड्स चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? छात्रों की अनेक समस्याएं समूह में किसके द्वारा स्पष्ट की जाती हैं फ्रेंड्स? तो किसके द्वारा की जाती हैं फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड
फ्रेंड वार्तालाप में विचार विमर्श से ग्रुप डिस्कशन से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, है ना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की रुचियों एवं अभिव्यक्ति एवं क्षमताओं की पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका क्लब। छात्रों की रुचि किस में रहती है फ्रेंड्स, क्लब में रहती है, क्लब में जाने की। किन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयी वातावरण व कार्य प्रणाली से अवगत कराना है। तो इसमें किस में अवगत कराना है फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुस्थापन सत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीविका सम्मेलन की वार्ता कितने घंटे हो सकती है फ्रेंड, जीविका सम्मेलन की अगर बात की जाए तो ये कितने घंटे की हो सकती है, तो ये हो सकती है एक मिनिमम, एक मैक्सिमम दो, ठीक फ्रेंड, 1-2 घंटे बहुत हैं। सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड, उसके पुस्तक लेखक कौन है फ्रेंड, ये है कैंप। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक परामर्श में किसका प्रयोग अधिक होने लगा है। तो किसका प्रयोग अधिक होने लगा है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है ए और बी, मतलब रुचि और संबंध दोनों का, ऑप्शन सी हो जाएगा। समूह परामर्श में समूह को सार्थक अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिसमें बालक सामूहिक व्यवहार में दक्ष हो सके। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट नैप। सामूहिक परामर्श किस परामर्श का वर्धन है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत का है। नेक्स्ट है प्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा संपन्न होती है, किसके द्वारा संपन्न होती है, इसमें राइट हो जाएगा विभिन्न क्रियाओं के द्वारा। समूह परामर्श की मान्यता नहीं है, तो क्या मान्यता नहीं है, इसमें हो जाएगा समूह में समस्या समाधान के कौशलों को सीख नहीं सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 23 हो गया आपका। 30 क्वेश्चन क्या है, 30 क्वेश्चन आपका क्या रखा, समूह परामर्श का महत्व किस रूप में नहीं है। तो किस रूप में नहीं है फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अपने विचारों व भावनाओं में तारतम्य स्थापित न करना, क्योंकि निगेटिव है तो यहाँ पे भी निगेटिव में ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपकी आंसर की नीचे दे रखी है, ये देखिए आपकी आंसर की फ्रेंड्स नीचे दे ही रखी है। तो अब फ्रेंड्स, और हाँ, हम जितना हमने कहा था उतना हम कर दिए इस वीडियो में फ्रेंड्स। 6 to 10 आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए फ्रेंड, ठीक फ्रेंड। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़। एंड फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।